Hello students, today we'll start with the topic isomers and isomerism. Now we've heard a number of terms which begin with the prefix iso, like you must be knowing isotopes, isobars, isotones, isoelectronic species, then isodiaphers, isosters. There are many isomorphs, there are many terms which begin with the prefix iso. जैसे जो मैंने टर्म्स लिए इसमें से अगर आपको सारे नहीं पता है तो एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग आइसोटोप्स जो सबसे कॉमन है. Isotopes are defined as the atoms of the same element with different atomic mass. राइट तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं जिनका ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ एक ही एलिमेंट के तो है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर उनका एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा. राइट ऐसे ही आइसोबार्स विच आर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विद द सेम एटॉमिक मास. जैसे कैल्शियम और आर्गन की हम बात करते हैं तो दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है. तो ऐसे ही जब आप ये आइसो टर्म यूज करते हो इट बेसिकली denotes that there is some similarity between the terms between the substances which are being included या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है. जैसे आइसोटोप्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार्स है तो उनका मास सेम है. ऐसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे. राइट तो जहां भी हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो मतलब वहां जिन भी हम सब्सटेंसेस की कंपाउंड्स की मॉलिक्यूल्स की जिसकी भी हम बात कर रहे हैं दे हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव सम सिमिलैरिटी इन देम. तो जैसे ही हम यहाँ आइसोमर्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म है आइसोमर आई कैन डिवाइड दिस टर्म आइसोमर इनटू टू. एक हो जाता है आइसो, द अदर बिकम्स मर. मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ यहां से. आइसो मीन्स सेम, राइट कोई ना कोई सिमिलैरिटी उनमें. एंड मर मीरोज मीन्स पार्ट्स और मे बी मॉलिक्यूल्स यूनिट्स. राइट तो आइसोमर हम उन सब्सटेंसेस के लिए टर्म यूज करेंगे जिनके मॉलिक्यूल सेम है, जिनके पार्ट सेम है. इससे क्या समझ में आया? मतलब लेट्स से जैसे मैंने कंपाउंड लिखा ब्यूटेन. राइट अब ब्यूटेन है, you've already studied IUPAC. तो ब्यूटेन, ब्यूट stands for, it is the word root which denotes 4 carbon atoms और एन है इसका मतलब सैचुरेटेड है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. 4 कार्बन की अगर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगी तो I'll have to use 10 हाइड्रोजन. राइट सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है C4H10. तो मैं एक ऐसे कंपाउंड की बात कर रही हूं जिसके एक मॉलिक्यूल में देयर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स. दिस C4H10 becomes the molecular formula for butane. Now if you ask me कि मैम ये तो ठीक है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप क्या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? तो ऑब्वियसली मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. और मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? लेट्स से मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. काउंट कर लीजिए 4 हाइड्रोजन एंड 3 + 2 5, 3 + 2 5, 10 हाइड्रोजन. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कितना है? C4H10. यानी ये भी क्या है? ब्यूटेन है. लेकिन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती थी. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट स्ट्रेट मैं इसमें एक ब्रांच करके ये कर सकती थी. स्टिल देयर आर 4 कार्बन एंड यू कैन काउंट 3 + 3 + 3 9 एंड +1 10. तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाता है? C4H10. राइट तो दोनों के दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10 है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. डेफिनेटली अगर मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी. बट हाँ फॉर श्योर अगर आपने कोई भी चेंज किया है कंपाउंड में, चाहे आपने उसको ब्रांच्ड चेन से अनब्रांच्ड किया, अनब्रांच से ब्रांच किया, उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, उसमें किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी, मतलब कुछ भी आप उसमें ऊपर नीचे करते हो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं डिफरेंस शो करेगा. चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करे, वेदर इट्स केमिकल, वेदर इट्स बोथ.
तो अगर मैंने स्ट्रेट चेन कंपाउंड को मैंने एक ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसे इस केस में हो रहा है C4H10, अभी ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे आर डिफरिंग इन सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ऑल्दो बोथ आर अल्केन्स, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, पर कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट हो जाएगा, राइट? सो ये जो कंपाउंड्स होंगे, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, वो आपस में क्या कहलाते हैं? दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई होप अब आइसोमर टर्म समझ में आ रहा है। जब मैं बोल रही हूं आइसो, दे हैव सम सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी किस रिस्पेक्ट में है? कि दे आर आइसोमर्स, मतलब उनके मॉलिक्यूल सेम है। मॉलिक्यूल सेम यानी दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसलिए हम बोल रहे हैं टर्म आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूल्स यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें उस चीज से कोई कंसिडरेशन नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो, दे शुड बी डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। So now we are in a position to define isomers and isomerism properly. And how can we do that? We can say isomers are compounds with same molecular formula but different properties, right? तो इस पूरी डेफिनेशन में तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज है कि दिस टर्म आइसोमेरिज्म, ये जो टर्म है, दिस इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली टू कंपाउंड्स। हम एलिमेंट्स, मिक्सचर्स पर आइसोमर्स जो टर्म है, आइसोमेरिज्म जो टर्म है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना एलोट्रॉप्स, आपने एलोट्रॉप्स भी पढ़ चुके हैं। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट? रोम्बिक सल्फर हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, प्लास्टिक सल्फर हो गया, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, राइट? तो जैसे हम बोलते हैं कि एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी जो टर्म है, दैट इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली टू एलिमेंट्स। कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते, मिक्सचर्स पर नहीं कर सकते। ऐसे ही जो आइसोमर टर्म है, वो हमेशा कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में ही यूज होता है, राइट? सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है कि जो कंपाउंड्स होंगे जिन्हें आप बोल रहे हो कि दे आर आइसोमर्स, दे शुड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और थर्ड थिंग है कि दे शुड बी डिफरिंग इन देयर प्रॉपर्टीज, राइट? एंड दिस फिनोमिनन, कौन सा फिनोमिनन? के कंपाउंड्स अकर करते हैं ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंस है, यानी द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, राइट? तो ये जो फिनोमिनन है कि हाँ आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, राइट? तो आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, बहुत क्लियरली तीन चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं। एक तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स की ही बात करेंगे, और ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स या द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज structural isomerism, the other one is stereoisomerism, राइट? तो आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट? फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म,
then it's metamerism, and then tautomerism. Likewise, स्टीरियोआइसोमेरिज्म को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि और भी बहुत सारे इसमें टर्म्स आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल, बट एट दिस लेवल 10 CBSE के लेवल के लिए दिस क्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट, जहां आप ये पढ़ते हैं कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर हमने चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म में डिवाइड कर दिया है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिवाइड कर दिया। राइट, आपके सिलेबस में चेन, पोजीशन और फंक्शनल ये तीन आइसोमेरिज्म है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो क्या है, मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगी कि प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो सकती हैं, राइट, और कैसे हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के हमने बनाए हैं। तो लेट्स से जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है। इन जनरल तो हमें बोल रहे हैं कि आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, पर अब हम ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, विल बी मोर स्पेसिफिक अबाउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। Right, although we are saying कि yes they are different in their properties, but what is the reason? Like जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था C4H10 का, उसमें मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि पहले अनब्रांच था, फिर मैंने उसमें ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करी, सो आई चेंज द स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड एंड दैट इज व्हाई डेफिनेटली द प्रॉपर्टीज विल चेंज। राइट, वैसे ही जब हम वही अगर मैं एग्जांपल उसी को एक्सटेंड करूं, तो वो एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, where I have changed the structure of compound and hence the properties of compound changes. Right? तो अगर कोई आपने स्ट्रेट चेन बनाया है इस तरीके से, फिर आपने उसको ब्रांच्ड कर दिया और आपने और ब्रांचिंग कर दी में भी, तो ये हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर चेंज करते ही क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगे। राइट, ये एक जनरल आइडिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, हम बहुत क्लियरली बता देते हैं कि आइसोमर्स विच डिफर इन द प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन मैं कोई और केस लेती हूँ, मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से मैं एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, एक एल्कीन का एग्जाम्पल लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो हमारे पास कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से ही सिमेट्रिकल आ रही है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, इट विल बी ब्यूट टू इन। ठीक है, और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो C4H, and there are 8 hydrogen atoms, so the molecular formula becomes C4H8। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रही हूं, जैसा इसको बनाया है मैं वैसा ही रख रही हूं, पर मैं इसमें क्या चेंज कर रही हूं, मैं इसमें ओरिएंटेशन चेंज कर रही हूं मॉलिक्यूल्स की, कुछ इस तरीके से। सेम वही C डबल बॉन्ड C, वही 4 बॉन्ड्स, लेकिन इस बार I'll keep the same CH3H, this time HCH3। I hope you can understand कि मैंने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, वही मॉलिक्यूल का सेंटर रखा है, वही उसकी बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन रखा है, सिर्फ जो ग्रुप्स हैं अरेंज्ड, उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस में चेंज कर दिया। पहले जो मैं एग्जांपल्स ले रही थी वो मैंने स्ट्रेट चेन से ब्रांच किया, मैंने ब्रांचेस और बढ़ा दी, मतलब मैंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। वो तो थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। राइट, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ब्यूट-टू-इन का, अभी भी अगर मैं इस जो सेकेंड कंपाउंड मैंने बनाया है उसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूंगी तो स्टिल आई कैन सिलेक्ट दिस चेन, और इसको मैं कहीं से भी नंबर कर सकती हूँ, ये चेन सिलेक्ट करके। अभी भी इसका नाम क्या होगा, ब्यूट-टू-इन, and the molecular formula remains same C4H8। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिथाइल ग्रुप है, जो हाइड्रोजन है,
उसका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है, वो चेंज कर दिया मैंने विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो अगर मैं मिथाइल और हाइड्रोजन में कंपेयर करूं तो बल्कियर ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। ठीक है। इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में दोनों बल्की ग्रुप्स एक ही साइड पर हैं, लेकिन सेकेंड वाले कंपाउंड में बोथ द बल्की ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड। मैं इस ओरिएंटेशन की बात कर रही हूं, मैं इस अरेंजमेंट की बात कर रही हूं, which is called the spatial arrangement, not the special arrangement, but the spatial arrangement. That is the arrangement in the 3-dimensional space. राइट और इसी से ही टर्म हमने निकाला स्टीरियो, और टर्म बन गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स विच डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स। राइट तो स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं। अब अगर हम इन दो कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, डायपोल मोमेंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंस आएगा प्रॉपर्टीज में। राइट तो इसीलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट हमने चेंज कर दिया, इसलिए ये कैटेगराइज होंगे एज स्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, हम चेन चेंज कर रहे हैं, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम एक फंक्शनल ग्रुप हटाकर दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, वो कैटेगराइज होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वेयर यू क्लियरली सी कि आपने क्या चेंज किया है। आपने किसी की पोजीशन चेंज कर दी, वो भी पोजीशन भी स्ट्रक्चर में ही आती है, आपने उसकी चेन चेंज कर दी तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपने क्या किया है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज किया है, then those isomers will be stereo isomers of each other. और इन दो ब्यूटूइन की जो मैंने बात करी है, दे आर अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जब बल्की ग्रुप्स एक ही साइड पर होते हैं, अब दोनों ही ब्यूटूइन है, आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कुछ ना कुछ और एडिशन वहां पर इंफॉर्मेशन दोगे। तो अगर मैंने लिख दिया सिस ब्यूटूइन, सिस रेफर करता है कि जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर हैं, और अगर वो डिफरेंट ऑपोजिट साइड पर हो देन we use the prefix trans. So this is also called cis-trans isomerism. It is geometrical isomerism. पर हम इसको बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, ना हम ऑप्टिकल से डील करेंगे. We'll be dealing with structural isomers, and that too structural maybe we'll be dealing with chain, position and functional isomers. Right? तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म to be more precise, and we'll start with the chain isomers. Chain isomerism नाम अपने आप बता रहा है कि आइसोमर्स है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज देयर चेन इज डिफरेंट। जो कार्बन स्केलेटन हमने बनाई है वो डिफरेंट है। So we can define chain isomerism as the isomerism in which the isomers differ from each other due to the presence of different carbon chain skeletons. तो अगर आपने कार्बन चेन डिफर कर दी तो वो हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। राइट तो इसकी एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, पर हम कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। और चेन आइसोमेरिज्म को हम कुछ और नाम भी देते हैं, लाइक न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, इट्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। तो चेन के अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्यूटेन का एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुकी हूँ। लेट्स से हम पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेंटेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12 और इसे हम स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। We can count the number of carbon and hydrogen atoms.
दैट विल बी C5H12, ये हो जाएगा पेंटेन, राइट। सेकेंड में भी हम एक ब्रांच डाल सकते हैं इसमें इस तरीके से, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब अगर इसका हम IUPAC करते हैं तो आई विल सिलेक्ट द चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये चेन सिलेक्ट कर ली। मैं इसमें नंबरिंग करूंगी फ्रॉम द एंड फ्रॉम वेयर द सबस्टिट्यूएंट इज गेटिंग द लोएस्ट नंबर, तो डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और फिर हम इसका नाम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2-methyl ब्यूटेन, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से, स्टिल C5H12। इसका अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो वील सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन अगेन। नंबरिंग आप इसमें कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम लोकेंट्स आएंगे सबस्टिट्यूएंट्स के। एंड द नेम 2,2-dimethyl propane, राइट। तो आप ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे हो सकता है आप बोलिए नहीं मैम हम ऐसे बना देते हैं, तो बना दीजिए। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं स्टिल इट विल बी C5H12, राइट। अगर IUPAC करूंगी तो चेन सिलेक्ट करके यहां से नंबरिंग करूंगी एंड इट विल बी 2-methyl butane विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। तो इसीलिए जब आप आइसोमर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और पूछ लिया कि इसके कितने चेन आइसोमर्स होंगे, राइट, तो सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कीजिए, जितनी आप पॉसिबिलिटीज ट्राई कर सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कीजिए। जैसे चेन को चेंज कर सकते हैं वैसे चेन को चेंज कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक नया कंपाउंड बना रहे होंगे। हो सकता है आप एक ही कंपाउंड को 4 बार बना रहे होंगे, बट वो आप अलग अलग तरीके से बना रहे होंगे, तो मे बी यू विल गेट इनटू अ कंफ्यूजन कि हाँ ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। आपको क्लैरिफाई कब होगा, जब आप उनकी IUPAC करेंगे। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप हर एक कंपाउंड जो आप आइसोमर के फॉर्म में बना रहे हैं, द पॉसिबिलिटीज यू ट्राइंग, वो उन सारी पॉसिबिलिटीज उन सारे कंपाउंड्स का आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कीजिए। जब कंपाउंड्स डिफरेंट दिखें लेकिन उनका IUPAC नेम सेम होगा, दे आर आइडेंटिकल, राइट। तो अगर आप एक ही कंपाउंड को 4 अलग अलग तरीके से बना रहे हैं लेकिन आपने जब IUPAC करी तो आपने देखा चारों के नाम तो सेम आ रहे हैं, यानी आप एक ही कंपाउंड को बनाए जा रहे हैं बार बार। दे विल बी काउंटेड एज 1, दे वोंट बी काउंटेड एज 4 आइसोमर्स, वो कंपाउंड तो सेम रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप आइसोमर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं साथ साथ पॉसिबिलिटीज की क्या करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते जाएं, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप अलग अलग आइसोमर्स बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। वन थिंग। सेकेंडली, शायद अगर हम इनको इन 3 ये जो आइसोमर्स बनाए हैं मैंने पेंटेन के, इनको हम ध्यान से देखें तो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेन आइसोमर्स, राइट। हम चेन आइसोमर क्यों बोल रहे हैं उनको, हम चेन आइसोमर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो कार्बन स्केलेटन है वो चेंज कर दिया, राइट। कार्बन स्केलेटन ही अगर मैं चेंज कर दूंगी तो जब मैं उसका IUPAC करूंगी तो IUPAC में सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और आई शुड से सबसे पहला जो रूल होता है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल चेन। जब आपने चेन चेंज कर दी तो आप हर बार एक नई चेन सिलेक्ट कर रहे होगे और चेन के बेसिस पर ही आप वर्ड रूट लिखोगे, यानी हर बार जो वर्ड रूट होगा वो डिफरेंट होगा। तो चेन आइसोमर्स को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दे विल हैव डिफरेंट वर्ड रूट्स। जैसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिखा उसमें वर्ड रूट था पेंट, दूसरा जो एग्जांपल लिखा उसमें वर्ड रूट आ गया ब्यूट, तीसरा जो एग्जांपल लिखा उसमें वर्ड रूट आ गया प्रॉप, राइट। तो वर्ड रूट चेंज हो रहा है, वर्ड रूट किसके बेसिस पर लिख रहे हैं, चेन के बेसिस पर लिख रहे हैं, यानी आप चेन चेंज कर रहे हो, और चेन चेंज कर रहे हो मतलब वो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो 2 बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज, जब आप आइसोमर्स की पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनका साथ में क्या करेंगे, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हम वाकई में सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं।
दूसरी चीज, जब हम चेन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई किया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन आपस में चेन आइसोमर्स हैं। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई? बाय देयर वर्ड रूट्स। उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो किस चीज का होना चाहिए? वर्ड रूट्स का डिफरेंस होना चाहिए।